आई लव भूत। भूत को दिल दे बैठी दिल्ली की सोनिया। रखा करवा चौथ का व्रत। उसी ने त्योहार के दिन कत्ल कर जमीन में गाड़ दी लाश। दिल्ली के नागलोई से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ एक सोनिया नाम की चुलबुली सी लड़की रहा करती थी। वह अक्सर फोन पर बातें किया करती थी। जब कोई घर का पूछता कि किससे बात कर रही हो, तो हमेशा एक ही जवाब होता था कि भूत से। वह सोशल मीडिया पर रील बनाती रहती थी। उसके 7,000 के करीब फॉलोअर्स भी थे। उसने इंस्टा पर लिखा था आई लव भूत। हालांकि सोशल मीडिया से किसी के असल जिंदगी के बारे में हमें नहीं पता चलता। सामने से देखने में तो सब कुछ ठीक लगता है। जिस भूत पर वह अपनी जान लुटाती थी, वही एक दिन उसका जानी दुश्मन बन जाएगा और फिर उसकी जान ले लेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल सोनिया करवा चौथ के दिन घर से अपना सारा सामान लेकर अपने भूत के पास पहुंची थी। हालांकि वह लौट कर नहीं आई। सीधे उसकी लाश मिली और वो भी जमीन के अंदर दफन की हुई। सोनिया का भूत कोई और नहीं उसका लवर था, जिसे वो संजू समझती थी। हालांकि वह सलीम निकला। व्रत वाले दिन ही सलीम ने कथित तौर पर सोनिया की हत्या कर दी और लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया। घर वालों को पता था कि सोनिया किसी भूत से प्यार करती है। उन्हें बाद में पता चला कि यह भूत कोई और नहीं बल्कि संजू है। हालांकि उनके यहाँ नहीं पता था कि संजू असल में सलीम है। सोनिया प्यार से सलीम को भूत कहती थी। सोनिया के घर वालों ने बताया कि जब वो संजू के घर गए तो पता चला कि वह सलीम है। घर वालों का दावा था कि वह मुस्लिम है। सोनिया जिंदा दिल लड़की जो खुलकर जीना चाहती थी, हंसना चाहती थी, मगर अपने भूत के प्यार में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। पुलिस ने जब सब कुछ जान लेने के बाद, सब कुछ जांच कर लेने के बाद, यह सब कुछ देखने के बाद, पुलिस का कहना है कि संजू ही उर्फ सलीम नाम का लड़का निकला और हत्या सलीम ने ही करी है। उसने कहा कि पहले से ही उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने 2 दोस्त ऋतिक और पंकज को भी शामिल कर लिया था। उसने सोनिया को मारने के लिए करवा चौथ का दिन चुना। सोनिया करवा चौथ वाले दिन करवा चौथ का सामान लेकर सलीम को नागलोई इलाके में मिली। वहां से सलीम उसे रोहतक ले गया और रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने सोनिया की लाश जंगल में दफन कर दी और फिर दिल्ली आ गया। सोनिया को जब सलीम ने मारा तो वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने जब सलीम को गिरफ्तार किया तो वह बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहा था। उसके पास जो आईडी मिली वह सोनिया के पिता की थी। इसके बाद सोनिया के पिता को खबर दी गई और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। उधर सोनिया के माता पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए थाने के चक्कर काट रहे थे। पुलिस की पूछताछ में सलीम ने अपना जुर्म कबूल लिया। सलीम की निशादेनी पर पुलिस वहां पहुंची जहां उसने सोनिया का शव दफना दिया था। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसी गलती तो करता ही है जहां पुलिस को या लोगों को उस पर शक हो। नागलोई की सोनिया की हत्या में भी आरोपी सलीम ने पुलिस के लिए कुछ ऐसे ही सुराग छोड़ दिए थे। सोनिया के घर वालों को इस बात का पता ही नहीं होता अगर सोनिया के देवर ने सलीम को उसी वक्त फ़ोन न किया होता जब वह सोनिया के शव को दफना रहा था। सोनिया के देवर ने उसके बारे में पूछने के लिए जैसे ही सलीम को फ़ोन किया तो उस दौरान वह अपने साथियों को कह रहा था कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। यह सुनते ही सोनिया के देवर को उस पर शक हुआ और उसने तुरंत इसकी जानकारी पहले सोनिया के घर वालों को दी और बाद में पुलिस को भी इसके बारे में बताया। सलीम और सोनिया की प्रेम कहानी जितनी फिल्मी थी, उतना ही इस कहानी का अंत भी फिल्मी ही रहा। सलीम सोनिया को करवा चौथ पर पहले घुमाने के बहाने बाहर ले जाता है। इसके लिए आरोपी एक कार को किराए पर लेता है, फिर अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और सब लोग मिलकर हरियाणा के रोहतक में पार्टी करने जाते हैं। सब साथ शराब पीते हैं और इसके बाद सलीम अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सोनिया की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शव को एक सुनसान खेत में 4 फीट गहरे गड्ढे में खोदकर उसे दफना दिया जाता है। इसके बाद सलीम और उसके दोस्त दिल्ली वापस आ जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।